जब हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपनी लाइफ में पंक्चुअल रहना है, खराब आदतों को छोड़ना है, जैसे कि जंक फूड नहीं खाना है, मोबाइल पर ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, हर तरह के एडिक्शन से बचना है, सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, तो गाइस ऐसी बातें सुनकर आपको भी लगता होगा अगर हम वाकई ये सब फॉलो करने लग गए तो हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, हमारे पास खुश रहने की एक भी वजह नहीं बचेगी। लेकिन गाइस, क्या आप भी एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं कि डिसिप्लिन वाली लाइफ जीने वाले जो लोग होते हैं, जो खुद के लिए रूल्स बनाते हैं और स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो करते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल में मास्टर होते हैं, जिनका खुद पर पूरा कंट्रोल होता है, ये लोग उन लोगों से ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल होते हैं जो खुद को डिसिप्लिन रहने और खुद पर कंट्रोल रखने को बोरिंग समझते हैं। एक साइंस की रिसर्च में कही गई बात को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ आगे चलकर बहुत बेहतर हो जाएगी, और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो अभी जैसी चल रही है आगे चलकर और भी बुरी हो सकती है। अब यहाँ पर चॉइस आपकी है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, उसके इमोशंस, थॉट्स और माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं। आइए जानते हैं कि सेल्फ कंट्रोल होता क्या है, हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल नहीं होने से जाने अनजाने में जो अपना नुकसान कर लेते हैं, और सेल्फ कंट्रोल के मोस्ट बेनिफिट्स क्या हैं। सेल्फ कंट्रोल का सीधा सा मतलब है कि आप जो भी करें पूरे दिन में, पूरे महीने में या पूरे साल में, वो आप पूरे दिल से करें जिससे आपको खुशी मिलती है। कोई भी काम मजबूरी में ना करें। सेल्फ कंट्रोल रखने वाले पर्सन से मतलब है उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, कितने डिस्टर्बेंस हैं, वह अपने काम में लगा रहता है। वह सिर्फ वही करेगा जो उसने अपने लिए ठान लिया है। उसे क्या करना है, नहीं करना है, वो पूरी तरह से उस पर फोकस्ड है। सेल्फ कंट्रोल से होने वाले नुकसान की बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो है कि आपका कोई भी ब्राइट फ्यूचर नहीं, क्योंकि यह बात साइंस में भी प्रूफ हो चुकी है। क्योंकि आप हर दिन जो चूज करते हैं उसी से हमारी लाइफ में चॉइस बनती है। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आपके पास हमेशा दो चॉइस होती हैं, एक होता है स्टडी करना और दूसरा होता है रेस्ट करना। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो भी आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, एक होता है मेहनत करके काम करना, दूसरा होता है काम चोरी करके बहाना ढूंढते रहना। हर मामले में दो चॉइसेस होती हैं, उसमें से आप जो भी चूज करते हैं वही आपकी लाइफ को डिसाइड करती है। अगर आपने राइट चॉइस चूज की है तो आपकी लाइफ और बेटर होती जाएगी, और अगर आपने रॉन्ग चूज कर ली है तो फिर आपकी लाइफ में गलत ही होगा। और अगर आप मिक्स चॉइस को चूज करते हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा, आपकी लाइफ में यही होता रहेगा। इससे सभी लोग लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, राइट चॉइस चुनना चाहते हैं, सही गलत जानते भी हैं, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हम अपने लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते, अपने माइंड, थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पाते, जिससे हमारा ही नुकसान हो जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को समझना होगा, उसको कैसे कंट्रोल करें। जिनका अपने ब्रेन पर कंट्रोल नहीं होता है, उनका ओवरथिंकिंग, निगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सभी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लोगों में कॉमन होती हैं, क्योंकि लोग जानते ही नहीं हैं उनको अपने ब्रेन को कंट्रोल में कैसे करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको रात में 10 बजे सो जाना है, आपका माइंड कहता है मोबाइल में लगे रहें, लेकिन आपको पता है सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम बिताना ये हमारे माइंड का ही गेम होता है। वह हमें फोर्स करता है कि हम ज़्यादातर उसमें लगे रहें, क्योंकि इससे हमारे माइंड को ये लगता है कि हम रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। इससे हम पूरे दिन आलसी बने रहते हैं। यहाँ पर आपको यही बात याद रखनी है कि कहाँ पर अपना टाइम दे रहे हो। अब यहाँ पर खुश रहने का सिर्फ यही फिक्स रीज़न नहीं है
कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जल्दी उठना, जल्दी खाना खाना, वर्कआउट करना, अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना, फोकस्ड रहना अच्छा लगता है। उन्हें इन्हीं कामों में खुशी मिलती है। वो अपनी लाइफ को बिल्कुल पंक्चुअलिटी से जीते हैं। मतलब जो लाइफ नॉर्मल लोगों के लिए बोरिंग होती है, वही लाइफ इन लोगों को अच्छी लगती है। इसलिए ये लोग पंक्चुअल ना रहने वाले लोगों से ज़्यादा खुश रहते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाले लोगों के मुकाबले 23% स्ट्रेस कम होता है। ऐसे लोगों को नेगेटिव चीज़ों पर कंट्रोल होता है। गाइस, मेरी बातों को जितना आप सीरियसली ले सकते हैं उतना सीरियसली लीजिए, क्योंकि पीछे से जो टाइम वेस्ट हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम को आप बिल्कुल सही तरह से यूज़ कीजिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने में। अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी को सही जगह लगाइए। इट्स नॉट मोटिवेशनल वीडियो, इट्स प्रैक्टिकल। ये हमारी लाइफ की सच्चाई है। अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है, और अपने ब्रेन को कंट्रोल करना उतना मुश्किल काम भी नहीं है। बस इसकी ज़रूरत है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचें। अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है उसके बारे में सोचें। अगर आप ड्रिंक, स्मोक नहीं करते हैं, बाकी सारे एडिक्शंस को छोड़ने में आपको 1 से 4 महीने ही लगते हैं। फिर आप हर चीज़ से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। उसके लिए एक सही प्रोसेस है, उसे यूज करना है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये बेहद मुश्किल काम है। इसमें मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ये एक सिंपल और इजी सा तरीका है अपने आप को डिसिप्लिन में रखने का, माइंड को कंट्रोल में रखने का, क्योंकि मेडिटेशन से आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज से ही सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ में फोकस होने के बारे में सोचिए, अपने बेटर फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने इमोशंस, थॉट्स और माइंड को कंट्रोल करने के बारे में सीखिए और एफर्ट्स डालिए, अपना मेंटली स्ट्रांग बनिए। तो गाइस, आपने इस वीडियो से अभी तक क्या सीखा है, और आपको इनमें से कौन कौन चीज़ें पता थी, और आपको इस वीडियो में बताई गई चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें जो आपको पहले से पता थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताइए कि मेडिटेशन से आपको बेनिफिट मिलता है या नहीं। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।